जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। साथियों, आज का हमारा टॉपिक है संविधान संशोधन पार्ट 3। इसके पहले हम संविधान संशोधनों को पार्ट 1 एवं पार्ट 2 में भी अध्ययन कर चुके थे। तो आइए आगे देखते हैं। 61वां संविधान संशोधन 1989। क्या किया गया था इसमें? मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। तो पहले वोट देने की आयु 1989 के पहले कितनी हुआ करती थी? 21 वर्ष। इसको घटाकर कितना कर दिया गया? 18 वर्ष कर दिया गया। इसको याद कैसे रखेंगे? देखिए, एक शर्ट से याद कर लेना। एक शर्ट, यदि कोई लड़का 18 वर्ष का हो जाता है और एक शर्ट नहीं खरीद पाता तो उसको क्या होती है? बहुत शर्म आती है, दिक्कत होती है। तो एक शर्ट 61, 18 वर्ष, एक शर्ट या 61, ऐसे करके आप इसको कनेक्ट कर पाएंगे। और 6 का जस्ट उल्टा होता है 9। 6 का जस्ट उल्टा होता है 9। तो उससे आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं कि 61वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1989 में हुआ था। अगला 71वां संविधान संशोधन 1992। 71वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1992 में हुआ। क्या जोड़ा गया इसमें? 8वीं अनुसूची में नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी भाषाएं जोड़ी गईं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भारतीय संविधान, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थीं? 8 अनुसूचियाँ। 4 अनुसूचियाँ बाद में जुड़ी, उनमें से 8वीं अनुसूची में क्या है? भाषाएं। और उसमें मूल संविधान में कितनी भाषाएं थीं? 14 भाषाएं थीं, जो कि अब कितनी हो गई हैं? 22 हो गई। तो 8वीं अनुसूची में नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी भाषाओं को जोड़ा गया। हमने पढ़ा था इसके पहले कि 8वीं अनुसूची में ही 21वां संविधान संशोधन 1967 के अंतर्गत सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। उसके बाद कितनी भाषाओं, और तो भाषाओं की संख्या कितनी हो गई थी? 15। इसके बाद नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, यानी कि 16, 17, 18, ये 3 भाषाएं और जोड़ी गई। ठीक है। नेपाली कहाँ बोली जाती है? बिहार नेपाल के बॉर्डर पर। मणिपुरी मणिपुर में और कोंकणी गोवा में बोली जाती है। याद कैसे करेंगे? नमक। पृथ्वी पर आपने पढ़ा होगा कितने परसेंट जल है? 71% भाग पर। स्थल कितने परसेंट भाग पर है? 29% भाग पर। तो जल है, उसमें क्या होता है? जो जल है ज़्यादातर वो कैसा है? खारा पानी। और खारे पानी में क्या होता है? नमक। तो नेपाल, ना से नेपाली, माँ से मणिपुरी और का से कोंकणी। 71% नमक। 71% नमक। 1992। आगे देखते हैं 73वां संविधान संशोधन 1992। 11वीं अनुसूची जोड़कर पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक मान्यता दी गई। मूल संविधान में जो अनुसूचियाँ थीं वो थी 8। 8वीं अनुसूची में भाषाएं हैं। 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी ये संपत्ति का अधिग्रहण संबंधित नियम बनाने के लिए। 10वीं अनुसूची दल बदल, अपन ने पढ़ा 52वां संविधान संशोधन में, है ना। तो ये 10 तो जुड़ गई थी। इसके बाद कौन सी जोड़ी गई? 11वीं अनुसूची जोड़कर पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक मान्यता दी गई। याद कैसे करेंगे? 9-2-11 होने से याद कर सकते हैं उसको। 9-2-11, जैसे 9-2-11 होने का मतलब क्या होता? भाग जाना। कहाँ भाग जाना? गाँव भाग जाना, है ना। तो 11वीं अनुसूची में क्या हो गया था? पंचायती राज व्यवस्था। और गाँव में क्या होता है? पंचायती राज व्यवस्था। तो 11वीं अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक मान्यता दी गई। 73वां संविधान संशोधन 1992। देखते हैं 74वां संविधान संशोधन 1992। 73वें में पंचायती राज व्यवस्था होगी, तो 74वें में क्या होगी? नगरीय निकाय, जैसे नगर पालिका, नगर निगम। जो कार्य गांव में पंचायत करती हैं वही काम शहर में नगर पालिका और नगर निगमों का होता है। तो 73वां और 74वां लाइन से आप याद रखेंगे। इसमें 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, इसमें 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। आगे देखते हैं 86वां संविधान संशोधन 2002। 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा का मौलिक अधिकार दिया गया। आर्टिकल 21 का में जोड़ा गया। 86वां, देखना 8 और 6 के बीच कितने का अंतर? 2 का, तो 2002। 86वां संविधान संशोधन 2002। 86वां संविधान संशोधन 2002। 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा का मौलिक अधिकार दिया गया। ठीक है, याद रहेगा। आगे देखते हैं 92वां संविधान संशोधन 2003। 8वीं अनुसूची में बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली भाषाओं को जोड़ा गया। 8वीं अनुसूची में पहले कौन सी भाषाएं जुड़ चुकी थी? 21वां संविधान संशोधन के अंतर्गत सिंधी भाषा। 71वें संविधान संशोधन के अंतर्गत नमक, यानी कि नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। तो अब कौन सी भाषाएं जोड़ना है? बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। तो देखिए, याद रखने का आसान तरीका, 21वां संविधान संशोधन, 71वां, दोनों का संबंधित है भाषाओं से। और 21-71 को जोड़ दो तो कितना हो जाता है? 92 हो जाता है। ये आसान तरीका। 92वां संविधान संशोधन 2003।
और भाषाएं कौन सी जोड़ेंगे? बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। इसको बोर्ड मास से याद कर सकते हैं। बोर्ड मास मैथ्स में होता है, आप जानते ही हैं। बो से बोडो, डा से डोंगरी, माँ से मैथिली और सा से संथाली। बोडो कहाँ बोली जाती है? असम में। डोंगरी कहाँ बोली जाती है? कश्मीर में। मैथिली कहाँ बोली जाती है? बिहार में। और संथाली कहाँ बोली जाती है? झारखंड में। ठीक है, आसान तरीके से आपको याद रह जाएगा। उसके बाद देखते हैं 100वां संविधान संशोधन 2015। भारत बांग्लादेश के बीच भूमि का हस्तांतरण। भारत और बांग्लादेश दोनों पड़ोसी देश हैं, इनके बीच कुछ भूमि से संबंधित विवाद था, क्योंकि अधिकतर सीमाएं जो है नदियाँ बनाती हैं और नदियाँ अपनी जो धाराएं हैं वो कभी कभी बदलती रहती हैं। इस कारण दोनों देशों के बीच सीमा विवाद थोड़ी बहुत हो गया था, तो दोनों को प्यार मोहब्बत से बैठ के क्या है सुलझा लिया गया। याद कैसे करेंगे? भारत बांग्लादेश क्रिकेट मैच भी खेलते हैं, उसमें क्या बनाते हैं? खिलाड़ी शतक बनाते हैं। क्या बनाते हैं? शतक बनाते हैं। तो उससे याद करेंगे 100वां संविधान संशोधन 2015 में हुआ था, याद आ जाएगा आराम से। उसके बाद देखते हैं 101वां संविधान संशोधन 2017। इसके द्वारा वस्तु एवं सेवा कर को लागू किया गया। कब से लागू किया गया? 1 जुलाई 2017। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। 1 जुलाई 2017 को विजय केलकर समिति की सिफारिश पर वस्तु एवं सेवा कर, जिसको GST कहते हैं, गुड्स एवं सर्विस टैक्स, क्या कहते हैं जिसको? गुड्स एवं सर्विस टैक्स, GST, गुड्स एवं सर्विस टैक्स को लागू किया गया। ठीक है, इसके द्वारा वस्तु एवं सेवा कर को लागू किया गया। अपनाने वाला पहला राज्य तो आप जानते होंगे असम था, है ना। तो याद कैसे करेंगे? ये जो GST है एक राज्य एक टैक्स पर आधारित है। देखिए, एक राज्य एक टैक्स, 101 आराम से याद हो जाएगा। एक राज्य एक टैक्स या एक देश एक टैक्स। ठीक है, एक देश एक टैक्स के कॉन्सेप्ट पर आधारित था और 1 जुलाई 2017 को ये लागू किया गया था। इसे अपनाने वाला पहला राज्य कौन सा था? असम, याद रखेंगे। उसके बाद देखिए 102वां संविधान संशोधन 2018। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया, है ना। क्या कहते हैं? OBC आयोग, क्या कहते हैं इसको? OBC कहते हैं, अदर बैकवर्ड क्लास। ठीक है, क्या कहते हैं? OBC। तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया 102वां संविधान संशोधन 2018। याद कैसे करेंगे? जब भी कोई कट ऑफ आती तो पिछड़ा वर्ग वाले कौन से पोजीशन पर रहते हैं? दूसरे पोजीशन पे, है ना। पहले नंबर पे जनरल वाले, दूसरे नंबर पे OBC वाले, फिर तीसरे नंबर पे SC वाले, चौथे नंबर पे ST वाले। ठीक, तो 102 मतलब पिछड़ा वर्ग वाले कौन सी पोजीशन पर रहते हैं? दूसरी पोजीशन पे कट ऑफ में। ठीक है, याद रहेगा ना। आगे देखते हैं 103वां संविधान संशोधन 2019। EWS आरक्षण कितना दिया गया था? 10% दिया गया था। EWS इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, जो सामान्य वर्ग में जो गरीब लोग होते हैं उनको 10% आरक्षण प्रदान किया गया है, जानते होंगे आप लोग। तो याद कैसे करेंगे इसको? ई का जस्ट उल्टा बनाओ तो 3 हो जाता है। देखिए 3 को मैं यदि उल्टा करूं तो क्या बन जाता है? 3 को यदि मैं उल्टा करूं तो ई बन जाता है, ऐसे करके। तो इससे याद करेंगे 103वां संविधान संशोधन 2019 में EWS आरक्षण से संबंधित था, याद आ जाएगा। आगे देखते हैं 104वां संविधान संशोधन। 104वां संविधान संशोधन 2019 आरक्षण से संबंधित था। इसमें आरक्षण जो है वो 2019 में संशोधन किया गया था। 2020 से लेकर 2030 तक आरक्षण 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया था तथा लोकसभा एवं विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय संविधान यानी कि जो एंग्लो इंडियंस हैं उनके समुदाय के लिए आरक्षण को समाप्त किया गया था। लोकसभा में 2 सीटें आरक्षण थी और विधानसभा में 1 सीट आरक्षित रहती थी, उसको भी समाप्त कर दिया गया। याद कैसे करेंगे? कितने शब्द होते हैं आरक्षण में? 4। देखिए 104 आरक्षण दोनों आरक्षण है। एक तो नॉर्मल आरक्षण SC ST OBC वाला 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया और एक एंग्लो इंडियन के लिए आरक्षण समाप्त कर दिया गया। एक बढ़ाया गया और एक समाप्त किया गया। 104वें संविधान संशोधन याद कैसे करेंगे? 104 यानी कि आरक्षण में कितने शब्द होते हैं? 4 शब्द होते हैं, याद रहेगा। उसके बाद देखते हैं 105वां संविधान संशोधन 2020। नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन किया गया, इसको सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट कहते हैं। 31 दिसंबर 2014 के पहले तक पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए धर्म के आधार पर प्रताड़ित लोग, जिसमें हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख, ईसाई, पारसी, ये लोग, इनको भारत की नागरिकता देने का प्रावधान इसमें रखा गया था। ये काफ़ी विवादित नियम था लेकिन अभी लागू कर दिया गया। तो 105 देखिए नागरिकता अधिनियम कब आया था? 1955 5-5। ठीक है, 105 5-5। और नागरिकता देने की भी कितनी शर्तें हैं? 5। कौन सी? जन्म, वंश, भूमि विस्तार, देशीकरण, पंजीकरण। ठीक है, जन्म, वंश, भूमि विस्तार, देशीकरण, पंजीकरण, ये 5 शर्तें होती हैं नागरिकता देने की। तो उससे भी याद कर सकते हैं कि 5 शर्तें हैं, मतलब 105वां संविधान संशोधन और नागरिकता अधिनियम भी कब आया? 1955 5-5-5-5 का नियम इसमें चलता है। कौन सा नियम था? सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट
नागरिकता संशोधन कानून। उसके बाद देखते हैं जो हाल ही में हुआ है संविधान संशोधन 106। कुल मिला के भारतीय संविधान में कितने संशोधन हो चुके? 106। देखते हैं कौन सा है। 2023 में हुआ था नारी शक्ति वंदन अधिनियम, अभी हुआ है ये अक्टूबर 2023 में। 33% आरक्षण जो है वो लोकसभा एवं विधानसभाओं में महिलाओं को दिया जाना है। हालांकि ये अभी लागू नहीं होगा, लोकसभा चुनाव 2029 के बाद लागू हो गए है ना, अभी लागू नहीं होगा। ठीक है, तो इसी के साथ ये वीडियो हम समाप्त करते हैं। आगे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए तथा लाइक एवं शेयर करना ना भूलिए। जय हिंद।